कांग्रेस ने बांट ली अपनी सीटें। इंडिया अलायंस का अब होगा क्या? मायावती जी की क्या रहेगी अगली चाल? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के हवाले से और जिस तरीके से इस अलायंस को बनाया गया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कहा यह भी जा रहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया और उसका नाम रखा गया इंडिया अलायंस। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से तमाम जो घटक दल थे आपस में ही मनमुटाव हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दल जो बना है, जो इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, ये बीजेपी से लड़ने के लिए बनाया गया है या फिर आपस में ही लड़ने के लिए एक दल बनाया गया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस ने अपनी सीटों का खुद से बंटवारा कर लिया है और कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और 9 राज्यों में वो 85 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस से मांगेगी और 14 जनवरी से पहले उसने दावा किया है कि सीटों का बंटवारा संभव है। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आया और ये जिस तरीके से बताया कांग्रेस ने कि हम 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 85 ऐसी सीटें होंगी जिनको हम अलग अलग जो 9 राज्य हैं उन राज्यों में इंडिया अलायंस के गठबंधन से लेंगे। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीट देने के लिए तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बात किया जाए महाराष्ट्र में देने के लिए तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी हवाले से अगर देखा जाए, कांग्रेस ने अब अपने आप से खुद ये तय कर लिया है कि वो कुल 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 राज्य जो बचेंगे उनसे वो 85 सीटें लेगी। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो जो सीटें उसकी जिन सीटों पर उसने पहले चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से वो किसी न किसी सीट पर दूसरे स्थान पर रही, जहां मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, उन सीटों के साथ वो समझौता नहीं करेगी। क्या है पूरी खबर आपके सामने रख रहा हूं। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने शुक्रवार यानी शनिवार 29 और 30 दिसंबर को मैराथन मंथन किया। इसमें पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा पार्टी 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। अब तय ये करना है कांग्रेस जिस तरीके से 291 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है और वो कौन कौन से 9 राज्य होंगे जिनमें कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत अगर बात किया जाए चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पर जिस तरीके से अगर कांग्रेस इस तरीके से कह रही है कि वो 9 राज्यों में सिर्फ अलायंस की सीटें लेगी, तो वो दल जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को अपने यहां पर सीटें नहीं देंगे, हम यहां मजबूती से चुनाव लड़ते, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो दल भी अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से बड़ी कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल के नेताओं से कहा गया कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसी के अनुसार जो है लोकसभा जो तमाम जो सीटें होंगी वो तय की जाएंगी। वहीं कांग्रेस ने गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इसके मुताबिक जिन संसदीय सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे उन पर समझौता नहीं होगा। 2 संसदीय और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर पार्टियों को पार्टी सीट मांगेगी। बड़ी बात उन्होंने कही। और 2002 जो पिछले जो चुनाव हुए उनमें अगर हम देखें कि कांग्रेस को कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी और कितने वो कैंडिडेट उसका जीत के आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो साल 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 421 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और 421 में से वो 52 सीटें जीतती है। और दूसरे नंबर पर जिन सीटों पर रही वो ऐसी 209 सीटें होती हैं जिन पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर होती है। 2014 की अगर बात किया जाए 464 सीटें पर चुनाव लड़ती है, 44 सीटें जीतती है और 224
ऐसी सीटें होती हैं जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है। और किन किन सीटों पर जो है चुनाव अकेले लड़ने वाली है कांग्रेस, जानने वाली बात यह भी है। पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटों, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान की सभी और तेलंगाना, उत्तराखंड की 22 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस और तैयारी कर रही है। और किन किन राज्यों में गठबंधन होगा और कितनी कितनी सीटों का दावा, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कितनी सीटें होंगी। बिहार की अगर बात किया जाए तो 9 सीटों का दावा किया जा रहा है कि 9 सीटें जो है कांग्रेस को दी जाएंगी। दिल्ली में 5 सीटें दी जाएंगी, पंजाब में 8 सीटें दी जाएंगी, तमिलनाडु में 10 सीटें, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों की बातचीत चल रही है, पश्चिम बंगाल में 5, जम्मू कश्मीर में 3, महाराष्ट्र में 26। जहां पर अब सोचने वाली बात यह है, कांग्रेस ने खुद से डिसाइड कर लिया है कि 291 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और 9 ऐसे राज्य हैं जिनमें, तमाम राज्यों के हमने नाम आपको बताया, उन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन से जो है 85 सीटें मांगेगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जब एक तरफ कांग्रेस के तमाम आला जो नेता हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो लगातार हाथ जोड़ जोड़कर ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में आ जाएं, और वहीं पर गठबंधन की तरफ से ये तमाम जो सीटें तय हो रही हैं, और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि हम हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में अच्छा खासा वोट शेयर है। और बल्कि इनके अलावा अगर अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो उसका 2 से 5% तक का तमाम वोट शेयर है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 13 से 14% जो वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का है। और ऐसे में कांग्रेस खुद की सीटों को डिसाइड कर रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों को अनाउंस कर रहे हैं, अपने अपने तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं, लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको आधिकारिक तौर पर सूचना ना देकर उनको बुला के एक वर्बली चीज बता दी गई है कि आप अपनी अपनी सीटों पर तैयार रहें, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार। वहीं बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही थी अखिलेश यादव के हवाले से कि वो चंद्रशेखर को भी एक सीट दे देंगे। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और जयंत चौधरी को अखिलेश यादव जिस तरीके से 6 सीटें देंगे, और वहीं कांग्रेस को 15 सीटों की बात निकल कर आ रही थी। लेकिन इसके खबर के अनुसार अगर देखा जाए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, और कांग्रेस 291 सीटों पर खुद से जो है चुनाव लड़ रही है। और ऐसी सीटों पर जिन पर कांग्रेस 2014 और बात किया जाए 19 के चुनाव में जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं दूसरे पोजीशन पर रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उन सीटों पर वो समझौता नहीं करेगी, इस तरीके की खबर निकल कर आई। और ऐसे में जब तमाम जो नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जब बसपा सुप्रीमो के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप गठबंधन में आ जाए, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था, मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि देश हित और जनहित के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, इस तरीके की बात भी निकल कर आई थी। और कांग्रेस की तरफ से अब इस तरीके की चीजें, कांग्रेस के जो घटक दल है उनकी तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आना, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बसपा के जो को शामिल करने के पक्ष में है भी या नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पूर्व जिला बात किया जाए उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उनकी अगर बात किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहन जी आप गठबंधन में आ जाइए, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आप गठबंधन में शामिल हो जाइए। और वहीं कांग्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है, कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी गठित की, कमेटी गठित करने के बाद वो 291 सीटों पर खुद से मजबूती से चुनाव लड़ेगी, बाकी जो तमाम जो सीटें हैं वो अन्य गठबंधन के दलों को देगी। तो इस पे एक बड़ा संशय खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस सच में चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ सच में अलायंस में आए, या तमाम वो घटक दल वो तो पहले से नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में आए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन में जाने से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो दल जो हिंदू, मुस्लिम और दलित, एससी, इन सब की जो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस जब अपने आला जो नेता हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करवाती है, और एक तरफ कांग्रेस खुद से अपने लिए सीटें पर फिक्स कर लेती है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या सच में कांग्रेस चाहती है कि मायावती जी इस अलायंस में शामिल हो? क्या सच में कांग्रेस के साथ साथ तमाम वो दल जो इस अलायंस में शामिल है वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में रोका जाए? अगर आप इनकी पूरी राजनीति को समझेंगे तो आप साफ तौर पर सोचेंगे कि शायद ये कहीं ना कहीं छलावा है।
और ये दल आपस में ही लड़े जा रहे हैं, सीटों को लेकर कोई चीजें फिक्स नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से अब ये 291 पर स्वतंत्र वो चुनाव लड़ेगी, 9 राज्यों से वो 85 सीटें और लेगी। यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आप 291 और 85 सीटों को अगर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 350, 360, 70, 80 तक जो है ये सीटें पहुंचती हुई नजर आ रही। यानी कि कांग्रेस के मन में साफ तौर पर है कि वो प्रधानमंत्री बनाएगी तो खुद का ही बनाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। यानी कि मेजोरिटी जो होगी, मेजोरिटी जो सीट्स होंगी वो कांग्रेस के पास होंगी, और कांग्रेस सभी दलों को अपने साथ अलायंस करके कहीं ना कहीं चुनाव जीतना चाहती है, और चुनाव जीतकर अब मेजोरिटी भी अपने पास रखना चाहती है, ताकि अपने या राहुल गांधी को या किसी कांग्रेस के व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बना सके। इस तरीके की भी मानसिकता जो है इस सीट के बंटवारे से नजर आती है। और एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम आला नेता जब कहते हैं बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल आ जाए, वहीं बसपा की तरफ से एक बड़ी शर्त रखी जाती है कि अगर आप इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हो तो कहीं ना कहीं हम इनको गठबंधन में शामिल हो जाएंगी बसपा सुप्रीमो। और अब तक कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से कोई भी ठोस खबर इस पूरे मामले पर नहीं आई। हालांकि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम उनके नेता जो है हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि बहुजन समाज को बरगलाया जा सके कि कांग्रेस तो मायावती जी के सामने हाथ जोड़ जोड़कर बुला रही थी, लेकिन मायावती जी नहीं आई थी। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है बहुजन समाज पार्टी पर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने विचारों, अपनी शर्तों के बिना कभी उसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। और कांग्रेस अगर सच में चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में शामिल हो तो बहुजन समाज पार्टी की जो शर्तें हैं उन शर्तों को मानना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ अगर बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में नहीं भी लेती है तो आने वाले समय में जो परिणाम आज के दिन है वही परिणाम चुनाव के बाद भी होगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की इस रणनीति पर आप क्या कहना है? क्या कांग्रेस सच में बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में लेना चाहती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब